बात कर लेते हैं उस हिंसा की जो देश भर में भड़की। लेकिन प्रयागराज में कल भड़की हिंसा में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि लगातार इस बात की जांच हो रही है कि हिंसा के पीछे किसकी साजिश है। प्रयागराज में जिन लोगों को मुख्य आरोपी माना जा रहा है उनमें से एक नाम मोहम्मद जावेद उर्फ पंप है। मोहम्मद जावेद की तस्वीर सामने आई है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस शख्स को, इसका नाम मोहम्मद जावेद उर्फ पंप है। इसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है प्रयागराज में भड़की हिंसा का। आपने देखा था कल शुक्रवार था, किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में यही खबर सामने आई कि एकाएक विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया। और प्रयागराज में तो जो हिंसा हुई है उस पर जमकर पत्थर चले और इस हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है ये मोहम्मद जावेद उर्फ पंप, इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और कि पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है? देखिए, ये जो मोहम्मद जावेद और पंप है, इसका पंप का बिजनेस है, इसलिए इलाके में लोग इसको जावेद पंप नाम से जानते हैं। और ये बहुत अग्रेसिव किस्म का एक व्यक्ति है जो कि एक संगठन बना करके कथित तौर पर समाज सेवा का काम करता है। और नागरिकता कानून में इस जावेद पंप का भी नाम आया था और इसकी बेटी जो दिल्ली के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है उसका भी नाम आया था। और पुलिस को पता है कि ये आदमी असामाजिक तत्व है और इन लोगों की साजिश का नतीजा क्या हुआ ये तस्वीरें बयां करती हैं। जावेद पंप की जहां तक बात रही, वो प्रयागराज में इसी इलाके का रहने वाला है और नागरिकता कानून में लोगों को भड़काने का ये जो लगातार यहाँ पे प्रयागराज में हिंसा हुई थी और हिंसा पहले प्रदर्शन हुआ था, उस पूरे प्रदर्शन में ये जावेद शामिल बताया जाता है। और पुलिस को पता है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा उकसाने वाले लोगों में से इस जावेद का नाम है। और इसी वजह से जब कल हिंसा हुई तो हिंसा के बाद 10 ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो कि या तो किसी संगठन से जुड़े हैं या कथित तौर पर समाज सेवक हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि आज स्थिति ये है कि सुबह सुबह पुलिस इस तरीके से लगाई गई है जो कि पूरा रोड ब्लॉक करके लोगों से पूछताछ हो रही है। आवाजाही प्रभावित है और इलाके में दुकानें फिलहाल बंद हैं। तो जावेद पंप समेत जो 10 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि इस पूरे मामले में उन्होंने साजिश करने की, लोगों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की, उन सभी 10 लोगों की खोजबीन चल रही है। इसके अलावा जो 1000 अज्ञात लोग हैं और 36 नामजद लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। और अगर कल की घटना की बात करूं, जो अभी तस्वीरें मैंने बाइक की दिखाई हैं, तो पुलिस की गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया गया इस बाइक को देख करके समझिए। ये बाइक जिसकी शीशा टूटा हुआ है, इसमें यहाँ पे टंकी पर देखिए यहाँ पत्थर मारे गए हैं, इंजन पे भी ईंटें चलाए गए थे, इस वजह से इस पर निशान है। और साथ ही एक इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आपकी बाइक है ना ये? हाँ सर, ये यहीं पे खड़ी थी और उधर से आया तो देखा 3 बाइकों में आग लगी हुई थी। फिर इसे देखा तो लगा किस्मत से बच गई। और सर असल में हो सकता चमत्कार ही हो, इसके डिग्गी में बड़े हनुमान जी का प्रसाद रखा था, हो सकता है उनकी कृपा रही हो तो बच गई बाइक। आपकी पर्सनल बाइक? जी सर, सारी पर्सनल है सर। वो हमारे चौकी इंचार्ज सर की सर, अयोध्या सर की सर, और फिर एक हमारे 2 सिपाहियों की, एक बुलेट है और एक और बाइक है। 3 बाइकें तो यहाँ चला दी, एक क्षतिग्रस्त की इसे। आपकी बाइक भी यहीं पे खड़ी? यहीं पे खड़ी थी, गिरी भी हुई थी यहीं पे। क्या हुआ था? आप यहीं पे थे क्या? आपने देखा हो तो ज़रा कुछ बताइए कि कैसे लोग आए और कैसे यहाँ पे हिंसा हुई? वो हिंसा क्या, वो असल में वो घर से शुरू हुआ टाला से और थोड़े पत्थर वत्थर शुरू हो गए, यही सब रहा। देखिए, एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा। दूर देखिए किस तरीके से अटाला के चौराहे से जो आसपास का इलाका है वहाँ गश्त हो रही है। यहाँ भी पुलिस लगाई गई है और साथ ही पूरे रोड पर पुलिस के जो जवान हैं उनकी गश्त कराई जा रही है ताकि आज किसी तरह की ऐसी कोई हिंसा या ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे माहौल बिगड़े। तो ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी रात यहाँ पर गश्त हुई। यूपी पुलिस के जवान, जिनमें 4 जिलों की पुलिस बुलाई गई है, साथ ही पैरामिलिट्री है, पीएसी है, आरएएफ है, आरआरएफ है। और इन सब जवानों के बीच में जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको रोक टोक के पूछा जा रहा है। और साथ ही जो लोग पहचाने गए हैं, जिनकी तस्वीरें हिंसा करते हुए सामने आई हैं, उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है। तो अब तक 68 गिरफ्तारी प्रयागराज में हो चुकी है और तलाश है उन सभी लोगों की जो कल पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस को चोटिल कर रहे थे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। जी बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना?
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।